अभी इसी वक्त अगर आप इस वीडियो को देखते हुए अपने एक फ्रेंड जो कि अमेरिका में रहता है उसको व्हाट्सएप करते हो जो कितना ज्यादा दूर है, तो 0.2 सेकेंड्स में उसको मैसेज सेंड हो जाता है, उसके फोन्स पर नोटिफिकेशन आ जाती है। सोचो, दिल्ली से न्यूयॉर्क का डिस्टेंस लगभग 12,000 किलोमीटर है। फ्लाइट को भी पहुंचने में 15 घंटे लगते हैं। कुरियर को 5 से 7 दिन का टाइम लगता है, लेकिन एक व्हाट्सएप मैसेज 1 से 2 सेकंड में, वो भी इतनी जल्दी कैसे? क्या वो सैटेलाइट के थ्रू जाता है, या कोई हवा में उड़ता हुआ सिग्नल होता है, या फिर स्पेस में कुछ बना हुआ नेटवर्क होता है? कभी सोचा है? आज हम सिर्फ इंटरनेट को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम एक व्हाट्सएप मैसेज के साथ सफर करेंगे, उसके जन्म से लेकर उसके अमेरिका पहुंचने तक। और इसी जर्नी में एक ऐसा सच सामने आएगा जो शायद आपको इंटरनेट के बारे में सब कुछ सोचने पर मजबूर कर दे। इमेजिन करो, तुमने मैसेज टाइप किया और सेंड बटन प्रेस कर दिया। उस मोमेंट से तुम्हारा एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज, मतलब हाय, भी एक नॉर्मल मैसेज नहीं रहता है, वो इंस्टेंटली हजारों 0 और 1 में कन्वर्ट हो जाता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज बोलते हैं इसको। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैसेज जो है एक साथ कभी ट्रैवल नहीं करता, इंस्टेड वो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लो तुम्हें एक बहुत वैल्यूएबल डायमंड का पैकेट भेजना हो, तो तुम उसे मल्टीपल पैकेट्स में डिवाइड करोगे। अगर एक पैकेट खो भी गया तो बाकी कम से कम सेफली पहुंच जाएगा। इंटरनेट भी एग्जैक्टली यही करता है, हर मैसेज को हंड्रेड्स ऑफ टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है, और अब ये पैकेट्स निकल पड़ते हैं अपनी सबसे लंबी जर्नी पर। लेकिन सबसे पहला स्टॉप क्या है? अगर तुम वाईफाई यूज कर रहे हो तो सबसे पहला पैकेट तुम्हारे राउटर तक पहुंचता है, और अगर अपना मोबाइल डेटा यूज कर रहे हो तो सबसे पहला पैकेट जो है तुम्हारे नियरेस्ट मोबाइल टावर तक पहुंचता है। सोचो, एयरपोर्ट जाने से पहले तुम एक कैब लेते हो, तो कैब क्या करता है? कैब तुम्हें फॉरेन कंट्री नहीं ले जाता, वो तुम्हें एयरपोर्ट तक लेके जाता है। राउटर भी वही एक कैब है, उसका काम सिर्फ तुम्हारे मैसेज को इंटरनेट की दुनिया में एंटर करवाना होता है, बस। लेकिन एयरपोर्ट के बाद फ्लाइट कौन सी होगी, यही डिसाइड करता है इंटरनेट का असली ट्रैफिक सिस्टम। अब तुम्हारा मैसेज पहुंचता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, जैसे जियो, एयरटेल या जो भी। ये सिम कार्ड बेचने वाली कंपनीज नहीं है, ये इंटरनेट की हाईवेज बनाती हैं। अगर इंडिया का रोड नेटवर्क्स देखो तो हर सिटी एक हाईवे से कनेक्टेड रहती है, जिससे तुम दिल्ली से पटना, बैंगलोर बाय रोड भी ट्रैवल कर सकते हो। अब इंटरनेट भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है। हर सेकंड बिलियंस ऑफ पैकेट्स ट्रैवल कर रहे होते हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं कि दिल्ली से सिर्फ तुम ही एक बंदे हो जिसने मैसेज भेजा है, बहुत सारे बंदे हैं। अब हर पैकेट को एक ही क्वेश्चन चाहिए कि सबसे फास्ट रूट किसका है। इसलिए इंटरनेट गूगल मैप्स की तरह हर सेकंड अपना रूट जो है वो चेंज करता रहता है। ट्रैफिक कहाँ है, इजी कौन सा रास्ता है, सर्वर बिजी है तो दूसरा रूट लेते हैं, केबल डाउन है दूसरा रूट लेते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका तक ये रोड आती कैसे है? सैटेलाइट के जरिए या कुछ और? अब यहीं पर 90% लोग गलत होते हैं। स्कूल से लेकर मूवीज तक, या फिर आप किसी से भी पूछोगे वो बोलेंगे कि सैटेलाइट से ही तो चलता है इंटरनेट। अब रियलिटी, ऑलमोस्ट पूरा ग्लोबल इंटरनेट स्पेस से नहीं, समुंदर के नीचे से चलता है। यस, ओशन के अंदर, महासागर के अंदर। अब ओशन के अंदर दुनिया भर में लाखों किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक्स लाइंस बिछी हुई हैं। इंडिया से निकलो, अरेबियन सी, मिडिल ईस्ट, यूरोप, अटलांटिक ओशन और फाइनली अमेरिका। तो तुम्हारा व्हाट्सएप मैसेज मछलियों के ऊपर से नहीं, मछलियों के नीचे से गुजरता है, और इसी इनविजिबल नेटवर्क के वजह से पूरी दुनिया अभी कनेक्टेड है। लेकिन एक और मिस्ट्री अभी बाकी है। पानी के अंदर आखिर इतनी फास्ट नेटवर्क कैसे ट्रैवल करता है, सिग्नल कैसे ट्रैवल करता है? ये नॉर्मल वायर नहीं होती, ये होता है फाइबर ऑप्टिक केबल, और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल नहीं करती, लाइट ट्रैवल करती है, वो भी लेजर लाइट। सोचो, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास पाइप है और उसके अंदर लाइट कंटिन्यूअसली बाउंस कर रही है, हजारों किलोमीटर्स ट्रैवल कर रही है। इसी वजह से डेटा की स्पीड अनबिलीवेबल होती है। इसी वजह से अगर तुम्हारा इंटरनेट सही है तो नेटफ्लिक्स बफर नहीं करता, वीडियो कॉल स्मूथ चलती है, और व्हाट्सएप तुम्हारे मैसेजेस को 0.2 सेकेंड्स में दिल्ली से अमेरिका पहुंचा देता है। लेकिन
जर्नी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अमेरिका पहुंचने के बाद भी मैसेज को अपना फाइनल डेस्टिनेशन ढूंढना होता है। अब अमेरिका पहुंचकर ये मैसेजेस डायरेक्ट फोन में एंटर नहीं करते। सबसे पहले व्हाट्सएप के सर्वर्स इसे वेरीफाई करते हैं, मैसेज किस अकाउंट के लिए है, फिर नेटवर्क प्रोवाइडर कौन सा है, फिर राउटर, फिर मोबाइल टावर और फाइनली रिसीवर का फोन जिसको तुमने मैसेज किया है। अब ये फोन सारे पैकेट्स को दोबारा से जोड़ता है और तुम्हें सिर्फ एक मैसेज सुनाई देता है, हेलो, बस। लेकिन उस एक हेलो के पीछे 12,000 किलोमीटर का जर्नी छुपा होता है। अब हर दिन हम हजारों बार इंटरनेट यूज करते हैं, व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम, यूपीआई, फेसबुक, यूट्यूब, लेकिन हम कभी ये नहीं देख पाते कि इसके पीछे कितनी बड़ी इंजीनियरिंग काम कर रही है। एक विजिबल नेटवर्क जो सारे कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट कर रहा है, जो ओशंस के नीचे चलता है और जो हर सेकेंड बिलियंस ऑफ मैसेजेस को हर इंसान सही इंसान तक पहुंचाता है। शायद इसीलिए इंटरनेट को मॉडर्न सिविलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन बोला जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये तो सिर्फ शुरुआत होती है, क्योंकि अब सवाल ये आता है कि गूगल को कैसे पता कि आप क्या सर्च कर रहे हो या फिर सर्च करने वाले हो। वो स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए देखते रहें, अशर बोल रहा है। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।